तो मित्रों, नर्मदे और पिछले वीडियो में आपने देखा कि दिन भर की कठिन यात्रा के बाद हम रुके थे बरेली गांव में। यहाँ मैया की बड़ी प्यारी मूर्ति थी मंदिर में, बहुत शानदार यहाँ का स्टे रहा हमारा, बहुत प्यारा। और सवेरे फिर हम आगे के लिए निकल गए। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचते किंद्रई गाँव। यहाँ एक भैया हैं, उनकी होटल है, बहुत अच्छी चाय बनाते थे। हमने जी भर के पी चाय, फिर थोड़ा चल के पहुँचे पौड़ी गाँव। शारदा शिशु विद्या मंदिर, पौड़ी गाँव का नाम, विकासखंड घनसोर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। अरे ये है ना यहाँ पे रास्ता। यहाँ हम 2 मिनट रुके। बाबा ने अपना स्वेटर खोला, मैंने अपना इनर खोला, पानी पिया खूब। पौड़ी से ये थोड़ी सी पगडंडी गांव से निकल के सीधी खेतों में जाएगी। आगे जो पेड़ दिख रहे हैं वहां से उतरना हमको। और मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। तो ये है मेहंदी हीना। यहाँ मेड़ों पे होते होते हमको निकलना है आगे। सवेरे से लगभग हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं। पौड़ी गांव से हम आगे निकल चुके हैं। इधर चना, इधर मसूर और पतली पगडंडी और दरारें देखो आप। नर्मदे हर। तो मित्रों, हम चलते चलते आ गए हैं इस पे। ये थोड़ी सी उतराई है, बहुत ही सावधानी से हम उतरेंगे। तो मित्रों, ये हम पहाड़ी उतर के आ चुके हैं। इधर सामने छोटी सी पहाड़ी थी, कोई बड़ी नहीं, लेकर उतर गए। घना जंगल पहाड़ी उतर के इधर आए हैं। और ये पेड़ कितना बड़ा देखिए, पीपल का। पिछले साल भी वीडियो लिया था यहाँ पे। ये है दलका पांडीवाड़ा। इधर से हम चढ़ के आए। देवियों का फोन आया, वो पीछे पीछे आ रही है। और ये बाबा देखो, मुंबई के हीरो हो जाते। ये कल इन्होंने ली कंगी स्पेशल। और इतना भरोसा मेरे पे नहीं, उतना भरोसा तुम पर है। तो ये है दलका पांडीवाड़ा। और बच्ची स्कूल की तैयारी कर रही है। तो मित्रों, चाय ने हमको अच्छी खासी एनर्जी दी और पहाड़ी उतरे हम। फिर ये दलका पांडीवाड़ा गांव था। बीच बीच में घर, काफ़ी फैला हुआ गांव है। इसमें चल रहे थे, रास्ता बड़ा प्यारा। मित्रों, हम लगातार चल रहे थे और एक ही गांव था ये दलका पांडीवाड़ा। नर्मदे हर। मित्रों, लगातार चल के हम 11 बजे के आसपास यहाँ एक शानदार जगह पहुँच गए। चबूतरा था, छाया थी, हैंडपंप था। तो हमने कहा हम कपड़े धोएंगे। बाबा को लग रही थी भूख, तो वो कुछ नाश्ता करने बैठ गए। और फिर अंदर से, घर में से आवाज़ यही पास है कि हैंडपंप पे मत धोइए, हमारे यहाँ पे है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल पे कपड़े धोए। उसके बाद बाबा बोले भोजन का क्या होगा। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, अभी 12 बजने में समय है। ये बंधु साहब पास में थे, बोले मेरे घर चलिए, आज भोजन वहीं होगा। 2 ही है ना आप। मैंने कहा हाँ। तो ले गए। तो इतना दरवाजे पे तुलसी लगी बढ़िया। और इन्होंने मेहनत से गांव में इतना प्यारा घर बनाया है, पूरी मेहनत करके। और फर्नीचर से लेके हर तरह की सुविधा, और बहुत ही प्यारे इंसान। और ले गए मेरे को जैसे कि मैं कोई बारात में आया हूँ जैसे, बहुत ही रेस्पेक्ट से। और जाते ही फिर उन्होंने कुर्सी उर्सी लगाई, मेरे को बिठाया। और फिर इन्होंने मेरे नाखून भी काटे। मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हो। बोले नहीं। और यहाँ मेरे को लगा जैसे कि बिल्कुल एक धर्मज्ञ महापुरुष के घर आ गए हो। तो बहुत ही प्यारे इंसान। फिर पास बैठ के अपनी राम कथा सुनाई, पूरी जीवन की स्टोरी उन्होंने, अच्छे लगे। नंदिनी, आहा, कितने शुभ दर्शन। आपका घर तो मुझे आश्रम जैसा लग रहा। और ये इनकी धर्मपत्नी जी देखो, रोटी बना रही प्रेम से। और ये इनकी बिटिया रानी है, बहुत अच्छी। तो ये घर की देवियों ने और ये बाबा जो थे यहाँ पे, इन्होंने मिलके मुझे बहुत ही स्वादिष्ट और सम्मानपूर्वक भोजन करवाया। भोजन के बाद मैंने कहा कपड़े सूख गए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बोले नहीं, घर की महिलाएं आग्रह कर रही है कि आपको रोका जाए। मैंने कहा और भी देवियाँ हैं। हाँ, बोले सबकी व्यवस्था हो जाएगी। और फिर हम यहीं आए। देवियाँ भी आ गई, उन्होंने कपड़े धोए। और देखिए, अरे बाबा नीचे टकरा रहा है। फिर देवियों ने अपना प्रिय काम किया। आते ही सरपंच साहब के घर पे ही कपड़े वपड़े धोए। फिर छाछ फेर रहे थे, तो इन्होंने भी ट्राई मारी।
ये सरपंच साहिबा हैं जो खड़ी पास में, बहुत ही अच्छे इंसान। फिर शाम का हमारा पूजा पाठ हुआ, शाम का भोजन प्रसाद शानदार हुआ और बहुत ही प्यारा रहा यहाँ का स्टे, क्या बताऊँ। और ये है सवेरे का दृश्य, सब ने अपनी पूजा पाठ किया, मैंने भी किया, सब फिर तैयारी कर रहे थे। और ये देखो बाबा भी लगे हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इट्स 6:15 एंड वी आर ऑल कंप्लीट। बाबा इज देयर, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टी एंड माय एवरीथिंग इज कंप्लीट पैक्ड। और इन यहाँ जो परिवार था उन लोगों से इतना अपनापन हो गया कि देखो इस जिनकी लड़की उसने फटाफट आग लगाई कि ठंड लग रही होगी इनको, और बाहर, और सब फिर आग के पास थोड़ी देर खड़े हुए। हमने नर्मदे घर किया और कहा अब चलना ही पड़ेगा आगे। बहुत प्यारा रहा यहाँ का, दिल में बस गया यहाँ का स्टे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो यहाँ पास ही सरपंच साहब का घर था, तो वहाँ से मैंने कहा कि छाछ ले लेते हैं थोड़ी, तो मैं रुका और फिर सरपंच दीदी ये छाछ लेके आई। बोले और रुको आप चाय बनाते। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ ही गए हैं। तो ये लोग आके निकल गए थे, तो थोड़ा ही मैं तेज़ी से चला और इनको आगे पुल था वहीं इनको मैंने कैच कर लिया। फूल कितना प्यारा फूल, छोटा सा प्यारा गांव दलकापांडी। देखो धनिया लगा हुआ खेतों में, आलू, और लोग उठ गए हैं। उदय होने ही वाला है, हो चुका है। जय हो दलकापांडी और लोगों को धन्यवाद। मेरा तो दिल ही वहां रेग गया, पता नहीं। मित्रों, सवेरे सवेरे घने जंगलों से गुजरते हुए हम सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षटपदे धृतम स्वकीय मान से शुनार दादि षटपदे। कितनी प्यारी ब्लेसिंग मॉर्निंग। हमने 2 छोटी छोटी पहाड़ियां चढ़ी है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लवली ब्लेसिंग एंड अमेजिंग मॉर्निंग, वी आर एंजॉयिंग आवर नर्मदा परिक्रमा। तो साले पानी गांव से गुजरे, अहिर टोला है यहाँ पे। और देखो छोटे छोटे खेत, आलू लगा रखे लोगों ने, गेहूं की खेती है, और ब्रेकफास्ट कर रही है भैंसें, भैंसों की बच्चियां। नमदे ना, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, नमदे नर। ये बिंदी क्यों लगा रखी तूने लड़कियों की तरह से? नमदे हर, एक बार बोल देना है। हमदे हर, नर्मदे हर। तो मित्रों, अच्छी खासी हमने 1.5 घंटे की सुपर ट्रैकिंग की है, और बल्कि 1.25 घंटे की ही, और काफी पहाड़ियां चढ़ के साले पानी क्रॉस करना, लेकिन कभी बैठेंगे हम। नर्मदे हर। तो साले पानी में हमारे लिए ब्लैक टी की व्यवस्था हुई, और फिर देखो चाय पी के सुधा जी, ये बाबा एनर्जेटिक होके यहाँ से आगे के लिए निकले हम। अब ये नाला उतर के फिर हमको चढ़ाई है आगे, बस ये पहाड़ी चढ़ के थोड़ा चल के रोड आ जाएगा, पक्का पक्का। पानी किसी को कपड़े धोने हो तो धो लो, नहीं धोने सवेरे सवेरे। तो फ्रेंड्स, छोटा सा नाला है और बहता हुआ पानी है। पेड़ देख के कुछ याद है, इसी जगह मित्रों में भयंकर प्यास और भूख से व्याकुल होके बैठ गया था। पीछे से एक बाबा जी आए थे और पानी मिला था, तो जान में जान आई थी। तो साले पानी गांव के बाद नाला पड़ता है, और फिर ये चढ़ाई है थोड़ी सी, और ऊपर आ जाएगा डामर रोड। तो फ्रेंड्स, गए साल भयंकर गर्मी में ये मैं चढ़ा था, एक एक कदम भारी पड़ता था, अभी बिल्कुल रिलैक्स है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। हम सब लोगों में आप बिल्कुल तपस्यापूर्ण परिक्रमा कर रहे हो। देखो आपको कैसी मैया एक सी शक्ति देती है। ये देवी है मुंबई की सुधा जी।